हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, किस तरह की आपको हरा पाना आप किसी के बस की बात नहीं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, यही सब देखा जाएगा आज की टैरो रीडिंग में। ये टैरो कार्ड के माध्यम से रीडिंग की जाती है जो कि जर्नल होती है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाती है तो आपके लिए ओके, अगर मिलती है तो आपके लिए। तो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी आए हैं मेरे चैनल पे, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपने एनर्जी सेंड करते हैं और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ क्योंकि टैरो एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी भी मुझ तक आए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डिवाइन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं सुपर थैंक्स बाय करके। कमेंट्स करना ना भूलें, आपके प्यारे कमेंट्स से ही मुझे हौसला मिलता है रीडिंग करने का। तो ये जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया रहता है। अगर बेहद आवश्यकता हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान से जो मेरे बहन भाई हैं उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उनको बता दूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, कंट्री के रूल होते हैं तो मेरी इंडिया में 92 का नंबर बैन है और मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी और ना रीडिंग कर सकती हूं क्योंकि कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे और बात समझेंगे। और यहाँ जनरल रीडिंग में आप अपनी एनर्जी को सेंड करें जिससे कि आपकी एनर्जी यहाँ तक आए और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ। कुछ ऐसा नियम है, शायद मुझे ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है तो, लेकिन मुझे माफ़ करेंगे ओके। तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। बाकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, लोग आपके बारे में बातें तो कर रहे हैं, आपके जीवन की कहानी, किससे जो भी बातें रही आपके जीवन की, किसी कहानी या फिल्म से कम तो नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को ही फिर से अगर बैक करके देखते हैं तो आपको खुद में लगता है कि आपका जीवन जो है सामान्य लोगों जैसा नहीं था। सामान्य लोग कैसे होते हैं? जो खा लिया, पी लिया, उठे, बिस्तर छोड़े, बच्चे अपना देखे, अपना घर गृहस्थी सारा देख के और फिर अपने काम में जुट गए शांति से, फिर वही दिन, फिर वही दिन, फिर वही दिन। लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं रहा है। आपके जीवन में तमाम तरीके के हालात ऐसे आकर खड़े हो गए जो हर इंसान के सामने नहीं आते हैं। कुछ तो ऐसा रहा, देखो, या तो आपके जीवन की मुझे तो एक अनोखी ही कहानी यहाँ पर नज़र आती है। देखो, या तो आप ऐसे रिलेशन में कहीं रहे, शादी हुई आपकी, या हो सकता है घर परिवार माता पिता का ऐसा रहा जहाँ कभी माहौल आपको वो नहीं मिला जो एक आम लोगों को मिल जाता है। और अगर लाइफ में मैरिड की मैं बात करूँ तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी थर्ड पार्टी बनकर लोग खड़े हो गए आपके रिश्ते में। वही लोग आपके खिलाफ हो गए जिनको आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, आपसे सीखा भी है लोगों ने, आपका फ़ायदा उठाया है पूरा, आपके गुण, आपके जो तौर तरीके हैं पूरा सीख लेने के बावजूद भी लोगों ने आपको दुत्कार दिया है। आपकी वो मान सम्मान, वो इज्जत कभी आपको नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। तो ऐसी कुछ कहानी आपकी रही है। देखो, मान सम्मान के हकदार तो आप हमेशा से रहे क्योंकि आपकी जो योग्यताएं हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है जो बता देता है एक ऐसे व्यक्ति को। देखो, मेल फीमेल आप जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कार्ड है तो केवल मेल के फीमेल के लिए है। हो सकता है आप फेमनाइन एनर्जी में हो, आपका दिल इतना नाजुक हो, किसी स्त्री से कम भावनाएं कोमल आपकी नहीं रही। अगर मेल देख रहे हैं आप और आप स्त्री हैं तो बिल्कुल कोमल भावनाओं से रही। अच्छा, एक क्यून कैसी होती है? एक क्यून होती है अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाली, लोगों का ध्यान रखने वाली, अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करने वाली। तो यही आपका रहा। आपने अपने लोगों के, अपने अंडर जो भी आपके रिश्ते के अंदर आते थे लोग या अनजान लोगों की भी आपने बहुत मदद की है, लेकिन अपनी भावनाओं को आप कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो बात है, बेबीज की एनर्जी है यहाँ पर। कोई आपको बेबी के लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या बेबी हैं उनकी बहुत चिंता है। कुछ मैटर है या किसी से ऐसे इंसान से रिलेशन है जिसके पहले से कोई बेबी है।
कुछ तो है, क्योंकि यहाँ बेबी की एनर्जी आई है। और अगर मैं बता दूं, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये 2025 की शुरुआत जो है बेहद खुशियों से भरी है। द सन का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है इनको प्रेगनेंसी हो जाए और उनके जीवन में नई खुशियाँ आ जाएं। देखो, आप पास्ट में बहुत कुछ खुश रहने के लिए कर चुके हैं, खुश रहे भी हैं आप, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने आपको दुत्कारा, नीचा दिखाया, नीचे गिराने की कोशिश की। तो देखो, आप एंजाइटी में भी गए, परेशान हुए, आप बहुत रोए हैं, बहुत हद से ज़्यादा मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत भगवान से प्रार्थनाएं की हैं। ईश्वर के सिवा आपको कोई नज़र नहीं आया और आपने ईश्वर की तरफ हाथ फैला दिए कि हे मेरे प्रभु, मुझे थाम लो, मुझे राह नज़र नहीं आती, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, या तो मुझे उठा लो या अपनी शरण में लगा लो प्रभु, मुझे संसार में कुछ नज़र नहीं आता। ऐसी सी मुझे कुछ लोग प्रार्थनाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके शब्द कुछ और रहे हों, लेकिन गंभीरता जो आपकी प्रार्थना की है, जो घुले हुए आपके आंसुओं से जो शब्द हैं, वो यहाँ पर मैं साफ महसूस कर पा रही हूँ। अच्छा, जब इंसान को हर तरीके से इंसान ठग लेता है, छल लेता है, तोड़ देता है, यही आपके साथ कंडीशन रही। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब की गई, रिश्तों से आपको विमुख किया गया, एक एक करके सारे रिश्ते आपसे छिनते चले गए, पूरी दुनिया में जैसे कि आप अकेले पड़ गए। अच्छा, जब इंसान के पास कुछ खोने को नहीं रहता, जब दर्द के सिवा कुछ उसको दिया ही नहीं जाता, तो वो क्या हो जाता है, अपनी पे आ जाता है कि अब मेरे पास ना मेरी मान है, ना मर्यादा है, ना रिश्ते के नाम पर कुछ है, और जब मैं सब ही कुछ खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, तो फिर मैं अब हार नहीं मानूंगी किसी चीज़ से, या मानूंगा। तो अब आपको हराना मुश्किल है, आपसे छीनेंगे क्या? आपके वो अच्छे दिन छीन लिए, आपके वो अच्छे पल छीन लिए, आपकी भावनाएं छीन ली, आपका मान सम्मान छीन लिया, आपसे सारे रिश्ते छीन लिए, और इससे बुरा क्या कर सकते हैं ये लोग, है ना? जो लोग आपके अपने ही होते हुए आपकी पीठ में छुरे घोंपने से बाज नहीं आए, आपके दिल में ऐसी ऐसी तलवारें चुभाई हैं शब्दों की कि वो शब्द जो है आप भूलने की 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं भूल पा रहे। लेकिन मेरे जो व्यूवर हैं वाकई कमाल के हैं, मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। यहाँ पे जो मुझे कार्ड के थ्रू एनर्जी है, ये किसकी है ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि कमाल कर दिया आपने, तो कि चुभा लो, जितने तीर चुभाने हैं घुसा दो, गद्दारी के तलवार है मेरी पीठ में, और मेरे प्रभु जो है मेरी रक्षा करेंगे, और ये सारे घाव जो है मेरी एक मुस्कुराहट से भर जाएंगे। और आपने मुस्कुराना सीख लिया, और इस मुस्कुराहट के पीछे जो आपने अपने गम छिपाए, वो धीरे धीरे अब आपकी एक आदत में आ चुके हैं कि आप भूलने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। तो ये भूलने की जो कोशिश की है, आपके चेहरे से, मोहरे से, आपके रख रखाव से कोई जान नहीं सकता आप कितने दर्द में हैं। दर्द में तो हैं, तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग आपका रूप देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपने उठकर खड़े होना सीख लिया है, अपने आंसुओं को स्वयं पोंछ लिया है, तो जान चुके हैं लोग कि अब आपको हरा पाना मुश्किल है, किसी के बस की बात नहीं है। यही मैंने टाइटल रखा है। हरा कैसे लेंगे? जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो हार मानने के लिए तैयार कि अरे ऐसा मैंने किया तो ये खो जाएगा, अगर ऐसा किया तो ये चला जाएगा। अगर अब आप फ़ायदे नफ़ा नुकसान से कहीं ऊपर उठ चुके हैं, आपने जीवन में सब कुछ खोया ही तो है। आज तक पाया क्या है आपने? धुतकार, बुरे शब्द हैं, लोगों से जिनसे प्यार कर लिया, जिसको भी अपना मान लिया, उसने ही आपको इतना बुरी तरीके से ठगा है, छला है, ये कष्ट दिए हैं, नश्तर चुभाए हैं, है ना? तो और आप आपके जीवन में क्या है बचता है? तो ये आपकी जो मजबूती आई है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इसीलिए कहती हूँ कि अफर्मेशन आपको हमेशा बोलना चाहिए। जो दर्द आपके हैं, जो एनर्जी आप लोगों की मुझ तक आती है, और वो दर्द मैं जो महसूस करती हूँ, तो जब आप पर बीते होंगे तो क्या हाल रहा होगा आपका। तो एक ईश्वर ही थे जिन्होंने आपको सहारा दिया। एकमात्र प्रभु के सिवा मुझे कोई इंसान आपके साथ खड़ा नहीं नज़र आता। जो खड़ा हो जाता है थोड़ी देर समझ आता है कि हाँ ये खड़ा है, फिर बाद में जाकर वो भी इधर उधर की बातें सुन के आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप
आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप में मस्त रहना आपने सीखा है। दुखों के साथ जैसे कि संबंध हो गया है, आपने उन्हीं के साथ गुजारा करना शुरू कर दिया है कि अब मुझे आंसू नहीं बहाने हैं, ये दुख ही मेरे अपने हैं। क्योंकि सुख की चाहना अब ख़त्म हो चुकी है, भावनाएं कहीं हद तक मर चुकी हैं। लेकिन ईश्वर जो हैं ऐसा नहीं है आपको हमेशा रुलाएंगे। कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपको दिखाया है, कड़ी परीक्षा से आप गुजरे हो, कहीं ना कहीं सफल हुए हैं आप उस परीक्षा में। तो अब आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है। अब टेंशन का जो समय है, जो दौर है, इन लोगों का है जिन लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया है। तो आप ये बिलीव रखिए कि कर्मा कहीं नहीं जाता, लौट कर आता ही आता है। आपके द्वारा नहीं मिले तो जन्म जन्म में जाके मिलता ज़रूर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपनी आँखों से देखेंगे जिन लोगों ने आपको आंसू बहाने पे मजबूर किया है, बिल्कुल ये आप अपनी आंखों से देखेंगे इनको जार जार रोते हुए, इनको तकलीफ़ में, इनको एंजाइटी में। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचती है, तो वैसे ही आपको दुखी करने वाले खिसियाए पड़े हैं और खिसियाते हुए अपने ही काम बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की ही बातें आपके बारे में होती हैं कि आपने जो है हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मजबूती से खड़े रहे। तमाम तरीके के मुश्किल हालातों से जो आप जूझे हैं, अच्छे भले इंसान का जो है जज्बा नहीं होता कि वो जूझ जाए जिस प्रकार से आप जूझे हैं। आपको तो हमेशा कमज़ोर समझा गया, हमेशा ऐसा समझा गया आप कमज़ोर हैं, आपका सहारा कोई नहीं है, आपको जैसे चाहेंगे तैसे तोड़ लेंगे, जैसे चाहेंगे तैसे मड़ोड़ लेंगे। एक इंसान आपके साथ नहीं है तो कौन लेगा पक्ष। ये भूल गए कि जिसका कोई नहीं होता उसका सबसे बड़ी पावर उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है, यानी कि ईश्वर। तो ईश्वर से बढ़कर तो कोई खुदा नहीं है, खुदा नहीं हो सकते। खुदा बनने की कोशिश की है लोगों ने, आपके भगवान ही बन बैठे, जैसे निर्धारित कर देंगे आपके जीवन को चला लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ईश्वर से बढ़ के कैसे हो जाएगा कोई। और आपने थाम लिया है ईश्वर का हाथ, ईश्वर के पीछे पड़ चुके हैं आप, तो ईश्वर कैसे आपसे दूर भाग सकते हैं। तो आपके जीवन में आने वाली हैं नई खुशियाँ। परमेश्वर मैं हमेशा कहती हूँ, बोला करिए मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास मान है, सम्मान है, मेरे पास बहुत सुख है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसा ज़रूर बोला करें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में वो खुशियाँ आएंगी। आप महसूस करने लगेंगे कि दुख तो कहीं होते ही नहीं हैं। तो आगे बढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।